कुछ लोग उधर से निकले और ग्वालियर से कहा रे जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, भागवत सुनिया एक दिन। अब सबसे पीछे बैठ गया, पढ़े लिखे तो कुछ था नहीं। पंडित जी ने कहा जो दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और नरकगामी होता है, ऐसे आचरण होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने से बचाव पक्ष पुष्ट होता है कि एक बार ही नाम मंत्र सही यमराज के रजिस्टर में जब लिख जाता तो भारी पड़ जाता है। और तो उसका मन लगा नहीं, उठा और चल दिया। शाम के भाग के आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था गुरु दीक्षा लिए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो उसकी हालत देखी, फटे पुराने कपड़े, अपने आप दिखाई देता है। अब वो गरीब आदमी, गांव का ग्वारिया, कुछ देने लेने वाला चक्कर तो था नहीं। पंडित जी ने कहा कि कल ले लेना। फिर शाम के आया, कहा कल ले लेना। ऐसे 7 दिन भागवत के पूरे हो गए। 8वें दिन पंडित जी, अब रात्रि में खूब भागवत समाप्त हुई तो दही दूध रबड़ी, जब तो सुबह 4 बजे तड़के शौच जा रहे थे। पहले लेटरिन बाथरूम तो होते नहीं थे, तो बाहर शौच जा रहे थे। उसने सोचा यही अवसर है पंडित जी से मिलने का। दौड़ के गया, कहा पंडित जी गुरु मंत्र दे दो। अरे बोले पागल है, बोले बिना गुरु मंत्र लिए हम ले जाएंगे। सोचा अब अच्छा कोई भी सभ्य आदमी किसी के सामने शौच कैसे बैठ सकता है, और वो पीछे लग गया। तो बोला धत गपो चंद कहीं का, धत गपो चंद। बोले अच्छा गुरु जी, और लौट गए। उसने समझा यही गुरु मंत्र है, गुरु जी ने दिया। अब जमींदार से कहा आज से हम गुरु मंत्र ले लिया, भजन करेंगे, अब आपकी गाय नहीं चराएंगे, आप भोजन देना या ना देना। घर में नहा धो के बैठ गया, बोला धत गपोचंद, धत गपोचंद। देखो भगवान के नाम की महिमा, अब इसमें कोई नाम नहीं भगवान का। रोज नियम से जपना और रोज हृदय से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो गंवार हूं, मैं नीच हूं, पाप भी हमसे बने, प्रभु हम पर कृपा करो। तो रुक्मिणी नाथ भगवान द्वारिकाधीश जी रुक्मिणी जी से कहा एक भक्त के दर्शन करने जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हमको भी अवसर मिले आपके भक्त के दर्शन का। पुरुष का रूप भगवान ने और लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी जी हैं रुक्मिणी जी, दोनों भगवान तो सर्वांतर्यामी उसके घर के दरवाजे में खड़े हुए। तो रुक्मिणी जी ने कहा पहले हम दर्शन करेंगे भक्त के। तो उनका वैसे हम पहले दर्शन करते तो ठीक रहता, अब आप दर्शन करेंगी तो देखिए आप ही दर्शन करे हो। तो घर में गई तो बिना दरवाजे का मकान, गरीब आदमी, वो लगा हुआ था, आंखों में आंसू चल रहे थे। धत गपोचंद, धत गपोचंद। रुक्मिणी जी ने भगवान के समस्त नामों का ज्ञान रखने वाली, उन्होंने कहा ऐसा नाम तुमने आज तक नहीं सुना। नजदीक गई और कहा किसका नाम जप कर रहा है, ये भगवान का नाम तो है नहीं, किसका नाम जप कर रहा है। तो जब कहा भगवान का नाम नहीं तो उसको लगा मेरे गुरु जी ने दिया, और ये स्त्री कह रही भगवान का नाम नहीं। तो आंख खोला, कहा तुम्हारे खसम का नाम जप कर रहे हो। किसका जप कर रहे हैं? खसम माने होता पति। रुक्मिणी जी आई, बोले बड़ा ज्ञानी महात्मा है, वो जान गया। हम तो छुपे वेश में गई, लेकिन वो जान गया कि हम आपकी पत्नी है, और उसने कहा कि आपके पति का भजन। लेकिन प्रभु आज तक हमने इतने नाम सुने, ये नाम तो कभी सुना नहीं, तो प्रभु ये आपका नाम कैसे हो सकता है, धत गपोचंद कैसे नाम हो सकता है। भगवान ने कहा इसमें एक लीला है। देखो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, जब कृपा करना है तो सिद्धांत भी पुष्ट कर देते हैं। बोले मैं बाल अवस्था में जब था तो माखन चोरी लीला करता था। एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने अपना जो माठ था माखन का वो बहुत ऊंचे में टांग दिया था। हमने सखाओं से पता लगाया तो गोपी घर में नहीं थी, इसीलिए उसने ऊंचे में माठ टांग कर निष्फिक्र हो गई थी, जलादि लेने चले। भगवान ने अपने सखाओं की मंडली के साथ प्रवेश किया। उखल के ऊपर सखा के कांधे पे ठाकुर जी। अब तो नजदीक पहुंच गए, तो खुद खाते, सखाओं को पवाते और बंदरों को भी पवाते, सब दही से भरपूर। इसीलिए गोपियों की जैसा भाग्य किसका, स्वयं भगवान ने आनंद में चोरी लीला करके उनको सुख प्रदान किया। वो गोपी आई, देखा दरवाजा खुला है, समझ गई आज हमारी भगवान ने कामनाएं पूर्ण कर दी। वो भी सोचती थी कभी भगवान आवे और ऐसी लीला करे और हम पकड़ कर उनको धमकावें और फिर वो उनका जो रूप है वो हम पान करें। सखाओं ने कहा कन्हैया सावधान, मुझे तो लगा कि मेरा ही घर है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा घर है, तो माखन इतना हाथ में। बोले हमें लगा कि मैया आएगी, माखन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चींटियां थी।
तो चीटियां निकालने के लिए हमने सोचा सखाओं के साथ चीटियां निकाल देते, फिर मैया आएगी आराम से पवाएगी। तो उनका महाराज चीटी अंगुली से निकलती, इतने इतने हाथ सने हुए। तो बोले जब चीटी के ऊपर ऐसे अंगुली रखते तो नीचे चली जाती, तो उसको ऐसे ऐसे करके, बड़े चतुर हो, तो मुंह में तुम्हारे क्यों लगा हुआ है? बोले एक मक्खी थी, बहुत परेशान कर रही थी, बार बार मुंह में आती थी, तो भी हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मुंह में लग गया, तो उसका दर्द गपो चल गया। भगवान ने कहा उस समय का दिया हुआ गोपी का नाम है, और भगवान लक्ष्मी जी के सहित गए, रुक्मिणी जी के सहित, और उसको दर्शन दिया और ब्रह्मबोध कराया। यदि हम गुरुदेव भगवान से मंत्र नाम दीक्षा लेकर जो भी वो नाम दे दे और हम नियम पूर्वक जपे, तो कहते हैं निश्चित भगवान की प्राप्ति। नाम में मरा मरा लटा तो ब्रह्म ऋषि हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना।